हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने अपनी पहली वीडियो पोस्ट करी थी अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो उस पर कुछ 20 व्यूज़ आए थे और 5 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अब तक। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है या जिन लोगों ने भी लाइक करा है, उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो रेगुलर देखिए, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। आप अप टू डेट रहेंगे मार्केट के साथ कि मार्केट कब रैली शो कर सकती है, कब मार्केट में फॉल आ सकता है, मार्केट किस रेंज में रहेगी। आप बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे मार्केट के साथ। ओके। सो आज की मार्केट देखिए। आज की मार्केट में ये देखिए, ये जो रैली थी जिस बॉटम से आई थी 38,501 से लेके 38,818। ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली थी फ्रॉम बॉटम। ओके। और अगर प्रीवियस क्लोज से अब का क्लोज देखें तो ये 200 के समथिंग पॉइंट्स में ऊपर क्लोज हुई है मार्केट। तो लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट जहाँ पे ओपन हुई ऑलमोस्ट उसी रेंज पे क्लोज हुई है। 38,734 पे ओपन थी, 38,751 पे क्लोज हुई है। 20 पॉइंट ऊपर भी क्लोज नहीं हुई मार्केट। अब मैंने आपको देखिए, मैंने जो कल वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी है उसमें मैंने क्लियरली मेंशन करा था कि जो नीचे डिमांड जोन है ये बहुत ही पावरफुल डिमांड जोन है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये इतना पावरफुल डिमांड जोन है। ओके। ये देखिए, मैं आपको इसके बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जब प्राइस पहले इस डिमांड जोन के पास आया था तो उसका रिएक्शन देखिएगा। ये 28 अक्टूबर को मार्केट बहुत नीचे आई थी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मिनी क्रैश। ओके। यहाँ पे मार्केट इतना नीचे आई, फिर यहाँ पे से इस डिमांड जोन का रिएक्शन देखिए, यहाँ से प्राइस कैसे मूव करा। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मूवमेंट थी प्राइस में। इस डिमांड जोन की पावर देखिए। फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया, लेकिन वहाँ पर से प्राइस इतनी रेंज में वापस नहीं आया। प्राइस ने आपको 40,000 तक की रेंज दिखा दी थी वापस। तो इस टाइम प्राइस, वेट अ मिनट, जरा ये थोड़ा सा चेंज हो गया, जस्ट अ मिनट, जस्ट 2 मिनट्स बस। हाँ, तब ये देखिए, ये रहा प्राइस। तो काफ़ी लोगों के मन में यही डाउट होगा कि प्राइस क्या फिर से 40,000 जा सकता है, क्या ये रैली नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रहेगी, या मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है मंडे को, या गैप डाउन। मैं इस वीडियो में आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। ओके। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। पहली बात ये कि आप पे मंडे को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं, तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं। जिसको भी प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी उसको पता होगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स पे कैसे ट्रेड लेते हैं, या ट्रेंड लाइन्स क्या होती हैं। लेकिन जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, या तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गई, इस सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट ओपन होती है, मीन्स यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, तो फिर आप यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सप्लाई जोन इतनी दूर है। ये ऑलमोस्ट 39,000, 38,800। देखिए 120 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो आप ये 120 पॉइंट्स आराम से कैप्चर कर सकते हैं। ओके। पर जिन लोगों को अगर शॉर्ट की ट्रेड लेनी है तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी तब बनेगी अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, मीन्स एट सेम लेवल ओपन होती है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस होगा, जो कैंडल ब्रेकआउट देगी उसका हाई आपका स्टॉप लॉस होगा, और उसके लो के नीचे आप एंट्री लेंगे, और आपका टारगेट होगा ये सप्लाई जोन का ये नीचे की लाइन। ओके। दिस इज़ योर टारगेट। अगर सपोज करो मार्केट ने यहाँ पे एक इतनी बड़ी कैंडल के साथ आपको दे दिया ब्रेकआउट, तो आप इस पर बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर से बहुत कम चांस है, क्योंकि ये डिमांड जोन अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक नहीं हुआ है। क्योंकि मार्केट में अगर प्राइस यहाँ तक आया तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रिएक्ट वापस कर जाए, या क्या पता इस जोन को छू के रिएक्ट करे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस यहाँ से वापस ऊपर आ सकता है। ओके। तो आप एक रेंज बना लीजिए। अगर मार्केट साइडवेज भी रहती है, अगर मंडे को मार्केट साइडवेज भी रहती है, इसी रेंज में गैप अप ओपन नहीं मिलती, तो प्राइस इस डिमांड जोन के नीचे तो बिल्कुल नहीं आएगा। और ये सप्लाई जोन क्या पता प्राइस ब्रेक कर दे, क्योंकि अब प्राइस इस सप्लाई जोन के बहुत पास आ चुका है। तो ज़्यादातर यही चांसेस है कि ये सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा प्राइस। ओके। और अगर मार्केट अब यहाँ पे गैप अप ओपन हो गई तो हमारे लिए क्या क्या चांसेस हैं। सी नंबर 1 चांस ये है कि आप यहाँ पे जैसे ही गैप अप ओपन होती है मार्केट, आप यहाँ पे सीधा लॉन्ग पोजीशन बना के बैठ जाइए 120 पॉइंट्स के लिए, जो कि है हमारा नेक्स्ट
सप्लाई जोन, या नेक्स्ट सप्लाई जोन हमारा 120 पॉइंट ऊपर है, तो हम वहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन ज़रूर बना सकते हैं। फिर अगर मार्केट ऊपर ओपन नहीं होती तो आपको मैंने शॉर्ट के लिए बता दिया कि अगर यहाँ पे मार्केट्स के नीचे आते तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और लेकिन अगर मार्केट सपोज कीजिए इस डिमांड जोन के भी नीचे ओपन हो गई, फिर आप क्या कर सकते हैं, वैसे बहुत रेयर चांस है कि मार्केट यहाँ ओपन होए, लेकिन अगर मार्केट यहाँ ओपन हो गई तो आप इस रेंज में एक कॉल बाय कर सकते हैं, एट द मनी का या इन द मनी का, जो भी आप चाहें, या एक पुट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर से प्राइस आपको पक्का 110% रिवर्सल देगा। सी, अब वो कितना रिवर्सल हो सकता है ये तो डेफिनेटली मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 200 टू 250 पॉइंट का रिवर्सल ज़रूर होगा। ओके, सो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ये एक हायर टाइम फ्रेम के 1 आवर के चार्ट का डिमांड जोन है। ये सी जब हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट करते हैं ना, तो हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है कि किस टाइम फ्रेम पे कितने डिमांड जोन है। अब अगर आप 1 आवर से ऊपर जाओगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन मिलेंगे, वीकली पे मिलेंगे, मंथली पे मिलेंगे। सी लेकिन मैं इतने ऊपर नहीं जाता, मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, तो मुश्किल 1 आवर मैक्सिमम, बस इसके ऊपर मैं नहीं जाता। सो यहाँ पे आप देखिए, अगर मार्केट इस डिमांड जोन के नीचे ओपन होती है तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना के बैठ सकते हैं इस एरिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि मार्केट यहाँ पे से बहुत 2 बार रिवर्स हो चुके हैं और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तीसरी बार भी रिवर्स होगी। ओके, फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो हम यहाँ पे 120 पॉइंट तो कैप्चर कर लेंगे, लेकिन अगर मार्केट ने ये जोन भी ब्रेक कर दिया फिर हम क्या कर सकते हैं। सी मैं आपसे बस यही कहूँगा, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, आपने 120 पॉइंट कैप्चर कर लिए और यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दीजिएगा। आप इसके ब्रेक के लिए वेट मत कीजिएगा कि सप्लाई जोन ब्रेक होगा। सी ठीक है, अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है तो आप इसके ब्रेक होती है, लेकिन हमें एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट चाहिए, हमें स्मॉल कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर स्मॉल कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलेगा तो क्या हो सकता है, वो मैं भी आपको निफ्टी पे दिखाऊंगा। आज निफ्टी में डिट्टो वैसा ही हुआ है। ओके, हमें एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट चाहिए, फिर हम उसके हाई पे एंट्री ले सकते हैं और हमारा फिर यहाँ से टारगेट हो सकता है 200 टू 300 पॉइंट्स। वैसे अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो मार्केट हमें 40,000 में वापस दिख सकती है इस एरिया तक, क्योंकि इस बीच में कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है जो मार्केट को नीचे खींच सके। ओके, पर मेरी बात मानिए, यहाँ से अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो आप 200 या 300 मैक्सिमम पॉइंट का वेट कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि मार्केट क्या पता थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के लिए नीचे आए, उस बीच में आप एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन। लेकिन जब आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों ना 300 पॉइंट्स पे एग्जिट करें, 250 की बजाय 300 पे एग्जिट करें। ओके, सो 200 या 300 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मत रुकिएगा। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू करंट मार्केट प्राइस। सी अब यहाँ पे निफ्टी ने आज क्या करा पूरे दिन में, उसने कैसी कैसी फॉर्मेशंस बनाई और मैंने क्या ट्रेड ली, अब मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ। सी पहले हम इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं, इसे थोड़ा साइड कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको वापस से मार्क करके दिखा दूंगा क्या था, क्या क्या कैसे एंट्री पॉइंट से। सी मार्केट आज ओपन हुई, ओपन होकर मार्केट में थोड़ा सा नीचे की तरफ फॉल आया, लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ पे डिमांड जोन फॉर्म करा है। सी ये जो ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है ना, ये ग्रीन कैंडल से लेकर के ये वाली ग्रीन कैंडल, इसके बीच में ये डिमांड जोन कैंडल्स हैं, ये एक डिमांड जोन है। ओके, तो ये डिमांड जोन मैंने मार्क कर लिया और मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी इस रेड कैंडल पे, ये रेड कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली और मेरा स्टॉप लॉस ये देखिए यहाँ पे मेंशन हो रखा है स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये वाइट कैंडल, वो वाइट लाइन। ओके, सो यहाँ से प्राइस पहले तो मूव करा, यहाँ पे मेरे को 2:1 मिल रहा था। ओके, यहाँ पे मेरे को 2:1 मिल रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करी। अब वो मैंने क्यों नहीं करी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे पहले प्राइस ने से छुआ और वो कैंडल वहीं पे आके क्लोज हुई जहाँ पे वो ओपन हुई थी। उसके बाद ये 2 कैंडल्स नीचे आई, जब प्राइस एक बार यहाँ पे आता तो मेरे को लग रहा था कि अब तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन जैसी अगली हरी कैंडल मिली, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ से मुझे थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई कि क्या पता ये जोन ब्रेक हो जाए। फिर मैंने थोड़ा सा वेट करा, तो यहाँ पर से ये देखिए ये थोड़ा सा अप ट्रेंड सा लगा ये 3-4 कैंडल्स में, और उसके बाद ये कैंडल जब इस जोन में एंटर हो गई तब यहाँ पे थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलती है कि या अब यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जोन के ब्रेक होने की। और देखिए उसकी अगली कैंडल ने जोन ब्रेक भी करा, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, वो कैंडल वापस आ गई। पर यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने जोन के अंदर ही क्लोज भी दिया और जोन को ब्रेक भी किया, तो यहाँ पे अब हमें 99% क्लैरिटी मिल जाती है कि अब ये जोन का ब्रेकआउट का टाइम आ गया है और ये अगली कैंडल ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल पे बंद हुई है। तो इसके बाद जो अगली कैंडल देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था बिग ग्रीन कैंडल, ये कैंडल मिली, मैंने इस कैंडल पे अपनी जो यहाँ पे मैंने पोजीशन बना रही थी उसमें मैंने 5 लॉट और ऐड कर लिए और यहाँ पर से फिर मैं रुका यहाँ तक इस सप्लाई जोन के लिए।
ओके, फिर मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करी है। तो यहाँ पे मैं जो आपको ये बता रहा था कि अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ एंट्री लेंगे, जो कि एक बिग ग्रीन कैंडल मिले। हम एक स्मॉल ग्रीन कैंडल के साथ एंट्री नहीं लेंगे। नहीं, यहाँ पे तो ये ब्रेकआउट लेवल है। यहाँ इस जोन पे मैं बताता, सॉरी, इस जोन पे अगर आपको एंट्री लेनी है जैसा मैंने बताया था, तो एक बिग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि ये है, सी दिस। ओके, सो नाउ लेट्स सी, या ये देखिए। अब मैंने इसको, रुको एक बार आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड करी, कितना मेरा प्रॉफिट था, क्या था। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने एंट्री ली। ओके, दिस इज माई स्टॉप लॉस, और मेरा टारगेट था 4:1, और मेरे को इजीली अचीव हुआ। और मेरे को आज बैंक निफ्टी में 48,000 का प्रॉफिट हुआ था, 48,000 समथिंग 800 कुछ ऐसे था, 48,800 कुछ, इट्स ऑलमोस्ट 49,000। ओके, फिर अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं निफ्टी पे। अब देखिए, मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना कि ये बिग ग्रीन कैंडल हमें मिलनी चाहिए ब्रेकआउट पे, हम तभी एंट्री लेंगे। अब वो मैंने क्यों बताया, वो आपको निफ्टी में आके क्लियर होगा। सी, वेट अ मिनट, सी ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में मैंने कुछ पोजीशंस बनाई थी, अभी मैं आपको उनके बारे में भी बता दूंगा कि मैंने कैसे बनाई, कैसे ट्रेड ली। उनसे भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, आप ये मत समझिए कि मैंने खुद ने ट्रेड लिया, मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अगर मुझे किसी ट्रेड में लॉस भी होता तो भी मैं आपको दिखाता कि हाँ मैंने क्या गलती करी। सी, आपको इनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि कैसे ट्रेड लेनी है, क्या करना है, स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये रहा, देखिए अब निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ। बैंक निफ्टी क्यों गैप अप ओपन हुआ था मैंने आपको बता दिया था। ये देखिए, बैंक निफ्टी गैप अप इसलिए ओपन हुआ था क्योंकि, वेट अ मिनट, हाँ, ये डिमांड जोन का प्रेशर था, बाइंग प्रेशर, इस वजह से निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। वो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। अब निफ्टी क्यों गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि निफ्टी में भी ये देखिए, ये डिमांड जोन का प्रेशर था, बाइंग प्रेशर, इसलिए निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। लेकिन जब गैप अप ओपन हुआ तो निफ्टी में इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, मीन सप्लाई जोन। इस सप्लाई जोन के रिएक्शन से निफ्टी 3 कैंडल तक इसी रेंज में रहा, ना ऊपर ना नीचे। तो यहाँ पे इतनी क्लैरिटी मिलती है कि निफ्टी इस सप्लाई जोन को इतनी ईजिली ब्रेक नहीं करेगा। नहीं तो मैंने भी ये एक्सपेक्ट करा था कि निफ्टी जब इतना ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है तो क्या पता इस डिमांड जोन के प्रेशर से, बाइंग प्रेशर से ये जोन ब्रेक हो जाए। लेकिन निफ्टी ने नहीं करा इतनी ईजिली। ओके, फिर उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर से डिमांड जोन एक्टिव हुआ और इसके बाइंग प्रेशर से देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ तक ये जोन ब्रेक करा। अब ये जोन ब्रेक कैसे करा, पहले उसको समझिए, उसका लॉजिक देखिए। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, ये 3 बेस कैंडल्स आई, जिसने प्राइस कंसोलिडेट करा जोन को ब्रेक करने से पहले। फिर इस कैंडल ने जोन में एंट्री ली। फिर यहाँ पे इस जोन को ब्रेक करने से पहले 2 बेस कैंडल्स आई जिन्होंने कंसोलिडेट करा, और फिर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला। सी, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिग ग्रीन कैंडल में चाहिए, यहाँ पे तो नहीं मिली, प्राइस मूव कर गया इतना। सो देखिए, यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे प्राइस ना कंटिन्यू ट्रेंड में ऊपर आ रहा है, और प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके हमें ब्रेकआउट दे रहा है। ये देखिए, प्राइस यहाँ पे 2 कैंडल्स के लिए कंसोलिडेट करा है। अगर प्राइस ये कंसोलिडेट नहीं करता, डायरेक्ट ब्रेकआउट देता, जैसे ये ग्रीन कैंडल के बाद डायरेक्ट एक कैंडल ब्रेकआउट देती छोटी सी, जैसी ये कैंडल है, दिस वन, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते। ओके, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जब भी प्राइस कंसोलिडेट होता है ना, इट मीन्स कि वहाँ पे बियर्स और बुल्स में फाइट चल रही है। और अगर वो रेंज ब्रेकआउट होती है तो जितने भी बियर्स लगे थे कि प्राइस को नीचे लाएंगे, उन सब के स्टॉप लॉस हिट होंगे, ऑटोमेटिकली वो भी बायर्स बन जाएंगे और प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो अब मैं एक बार आपको अपनी पोजीशन समझाता हूँ, आज मैंने कैसे बनाई थी निफ्टी में भी। फिर उसके बाद आपको मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊँगा इस जोन पे कि प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, और निफ्टी में कल को क्या, मंडे को क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती हैं, और निफ्टी किस रेंज में दिख सकता है नेक्स्ट वीक, वो भी आपको बताऊंगा। ओके, नाउ लेट्स क्लियर फर्स्ट। सी, यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ, इन 3 कैंडल्स में मुझे इतनी क्लैरिटी मिल गई कि निफ्टी इस जोन को इतनी इजीली ब्रेक नहीं करेगा। तो जैसे ही निफ्टी थोड़ा सा ये ग्रीन कैंडल से थोड़ा सा ऊपर को मिला, और यहाँ पे फिर मेरे को इतनी, यहाँ पे देखिए ये निफ्टी में ये जो ग्रीन कैंडल थोड़ी सी ऊपर आई है ना, इसने कई लोगों को ये लगा कि हम निफ्टी ब्रेक कर देगा, यहाँ से कंटिन्यू ट्रेंड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैंडल यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने इस रेंज पे ये एक्सपेक्ट करा कि ये निफ्टी इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर जाएगा, तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने, नोवाइस ट्रेडर्स ने यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन बना ली कॉल्स पे, तो इस वजह से निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट आया। लेकिन यहाँ पर से जब ये सेलिंग जोन के पास आया, कितने लोग, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे एक सेलिंग जोन था।
बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे एक सेलिंग जोन था, तो उन लोगों ने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना ली कि आज गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट ऊपर जा सकती है, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख गई तो अब यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके अगली कैंडल दिखी रेड कैंडल, तो मैंने इस ग्रीन कैंडल जैसे ही यहाँ पे जस्ट क्लोज हुई, मैंने अपनी लिमिट ऑर्डर डाल दिया अपनी पोजीशन के लिए इस रेंज पे, इस प्राइस पे, और देखिए वो एग्जीक्यूट हो गया, अगली कैंडल के ओपन होती हुई एग्जीक्यूट हो गया। और उसके बाद सीधे देखिए फिर फॉल देखिए, मेरे को 2 कैंडल में मेरा टारगेट मिल गया। अब ये फॉल क्यों आया? क्योंकि इसका देखिए आप सेलिंग प्रेशर देखिए, इतना हाई सेलिंग प्रेशर है कि सिर्फ 2 कैंडल में मुझे मेरा टारगेट मिल गया, और ये था 3:1 देखिए। और मैंने स्टॉप लॉस जोन के अंदर डाला था, जोन के अंदर इसलिए डाला था क्योंकि अगर निफ्टी एक बार इस जोन में एंटर कर जाता तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि ये जोन ब्रेक होता। ओके, तो इसलिए मैंने अपना रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए स्टॉप लॉस भी इसके अंदर डाल दिया, वरना हम स्टॉप लॉस हमेशा जोन के बाहर रखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दूर। ओके, फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे मेरा टारगेट मिल गया। फिर मैं यहाँ पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैंने उस वक्त नहीं बनाई क्योंकि मैं इतना क्लियर नहीं था, इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि निफ्टी इतना ज़्यादा रैली देगा। लेकिन इस डिमांड जोन के प्रेशर से आप देखिए कितनी बड़ी रैली मिली। मैंने ये एक्सपेक्ट कर रखा था कि निफ्टी एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, इस रेंज में मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना लूँगा, लेकिन निफ्टी यहीं से रिवर्स कर गया। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे मैंने एंट्री कैसे ली। यहाँ पे फिर से एक डिमांड जोन फॉर्म करा, मैं यहाँ पे रुका था कि जैसे ये नेक्स्ट कैंडल आप जो देख रहे हैं, ये जो ऊपर को जा रही है, इस कैंडल ने इसे टच नहीं करा। मैं इसीलिए रुका था कि अगर ये इसको टच करती है, इस रेंज में भी आती है, मैं इसे बाय कर लूँगा, लेकिन इसने टच नहीं करा, कंटिन्यू ऊपर चली गई। लेकिन जैसे इसने जोन ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेट के बाद, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और मैं यहाँ पे 5:1 के लिए रुक गया। मैं यहाँ पे वरना 6:8 रेशियो के लिए रुकने वाला था, लेकिन यहाँ पे सप्लाई जोन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन की वजह से मैं खाली 5:1 लेके एग्जिट हो गया, वरना मैं 6:8 रेशियो के लिए रुकता। ओके, सो मैंने इस कैंडल पे एंट्री ली और थोड़ी सी देर में मेरे को मेरा टारगेट अचीव हो गया। अब यहाँ पे आप ये लोग समझिए, ये जो निफ्टी है ये यहाँ पे हमें यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे ये समझिए यहाँ पे निफ्टी ने कंसोलिडेट नहीं करा। अगर आप इन 2 कैंडल्स को कंसोलिडेट समझते तो कंसोलिडेट नहीं है, कंसोलिडेट ऐसे होती है जो इक्वल रेंज में हो, कंसोलिडेट ये होती है, ये देखिए इक्वल रेंज, सी ये कंसोलिडेशन होता है, ये कंसोलिडेशन नहीं होता, इसे तो हम कंटिन्यू मूविंग कहते हैं। सी एक कैंडल ऐसे फॉर्म हुई, उसके बाद एक कैंडल ऐसे फॉर्म हो गई, फिर एक कैंडल ऐसे फॉर्म हो गई, ये कहाँ से कंसोलिडेशन, ये तो सीधा अप ट्रेंड जा रहा है। कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता है, सी साइडवेज में होता है कंसोलिडेशन। ओके, सो प्राइस ने यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया। अगर ये ब्रेकआउट एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ होता है, एटलीस्ट इतनी बड़ी कैंडल होती तो मैं एक बार का एंट्री ले लेता, लेकिन स्मॉल ग्रीन कैंडल के साथ था। और उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आप समझिए, ये देखिए कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन इस ब्रेकआउट की अगली कैंडल देखिए सेलिंग प्रेशर, ये कैंडल ऊपर को जा रही थी, मेरे को भी लग रहा था एक बिग ग्रीन कैंडल होगी। अगर ये कैंडल इस रेंज तक में क्लोज होती तो मैं इस कैंडल पे एंट्री ले लेता, इसके डायरेक्ट अगली कैंडल पे मैं एंट्री ले लेता, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखिए, कैंडल यहाँ तक गई और बीएससी से वापस नीचे ले आए, इस रेंज पे क्लोज हो गई, तो मैंने इस पर एंट्री नहीं ली। और जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया है, वैसे काफ़ी लोगों को सप्लाई जोन के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जिन्हें भी पता होगा लेकिन डीप नॉलेज नहीं होगी सप्लाई जोन की, उन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी कि अब सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पे एक रैली आ सकती है। तो उन लोग सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे, क्योंकि इस रेंज में ज़्यादातर स्टॉप लॉस होंगे। और देखिए इस रेड कैंडल ने सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए हैं। ठीक है, इस कैंडल के बाद हमें एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम मिनी फॉल था, थोड़ा सा फॉल देखा, यहाँ से प्राइस फिर से रिवर्स करा। सो यहाँ पे देखिए कितना पावरफुल सप्लाई जोन है, यहाँ पे प्राइस ने जस्ट लाइन को टच करा और रिएक्शन देखिए वापस आ गया। ओके, सो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर निफ्टी हमें गैप अप ओपन दे देता है इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर मीन्स अब ये 2 कैंडल्स आपको दिख रही है ना, इन 2 कैंडल्स के ऊपर भी हमें ओपन चाहिए, ये 3 कैंडल्स एटलीस्ट हमें 18,125 पे ओपन चाहिए। अगर यहाँ पे निफ्टी हमें ओपन देता है तो हम निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं इस रेंज में, और हमारे टारगेट हो जाएंगे फिर कुछ 18,200 से लेकर 18,220, क्योंकि इस जोन पे भी एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, वो सप्लाई जोन है, मैंने वो ड्रॉ नहीं कर रखा है, लेकिन बहुत ही पावरफुल सप्लाई जोन है। ओके, सो निफ्टी में बस ये लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट की इतनी कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं है, या आप शॉर्ट तब कर सकते हैं अगर मार्केट साइडवेज होती है, आप इसी जोन पर शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट, देखिए हम इन्हें कंसोलिडेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्राइस इस जोन में काफ़ी देर से है। ओके, सो डेट मच ओनली फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सी अगर आप चाहो तो हम एक लाइव मार्केट सेशन ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मेरे 100 से 200 सब्सक्राइबर पूरे होंगे हम एक लाइव मार्केट सेशन ज़रूर करेंगे, और
आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।